हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। मित्रों, वैसे तो हमको पढ़ना है धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और सारे धर्मों को पढ़ना है। परंतु मित्रों, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके आने का कारण क्या हुआ। जैसे मैंने इससे पहले आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाया, वैदिक काल पढ़ाया, तो वैदिक काल के आने का कारण या वैदिक काल जो आया उसका जो रीजन बना वो सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के पश्चात बनने वाली सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। वैसे ही वैदिक सभ्यता जो हमारे ब्राह्मणीय साहित्य से संबंधित यानी वेदों का जो दौर, वेदों का जो काल था, वो क्यों उत्तर वैदिक काल के बाद धूमिल हुआ थोड़ा सा, और उसकी धूमिल होने के पश्चात भारत में या भारतवर्ष में 72 संप्रदायों का उदय हुआ। ऐसा क्या कारण था, उन्हीं पर कुछ फोकस करेंगे। आइए मित्रों, हमारा टॉपिक है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन का कारण है, पहले आप देखिए धार्मिक आंदोलन का कारण देखिए। हेडिंग डाल दीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। धार्मिक आंदोलन का कारण। धार्मिक आंदोलन का कारण मित्रों, देखिए एक एक पॉइंट है इसमें। पहली सबसे बड़ी पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल से पूर्ण व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था था वो काफी जटिल हो गया। उत्तर वैदिक काल से, आप नोट करते रहें, उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना, वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना, जटिल हो जाना। मित्रों यहां पर देखिए वर्ण व्यवस्था हमने लिखा, वर्ण व्यवस्था में जटिल हो गया सिस्टम। क्यों जटिल हो गया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें वर्ण व्यवस्था जो किसी समय ऋग्वैदिक कालीन साहित्य या ऋग्वैदिक काल में या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य जो वर्ण व्यवस्था था, वो उसमें जाति का जो आधार था वह जन्म ना होकर बल्कि कर्म होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चीजें बदल गई। यहां पर वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म ना होकर बल्कि जन्म हो या वंश हो गया। तो देखिए वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना पहला रीजन है। तो इसमें क्या चीज जटिल हो गई कि वर्ण व्यवस्था, आप नोट कर लीजिएगा, वर्ण व्यवस्था कर्म ना होकर, कर्म प्रधान ना होकर जन्म या वंश हो गया, जन्म या वंश हो गया। सबसे बड़ा रीजन है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या हो गया कि जन्म या वंश पर आधारित हो गया। और दूसरी पॉइंट है कि मित्रों धार्मिक जीवन कैसा हो गया, उत्तर वैदिक काल से धार्मिक जीवन कैसा हो गया, अत्यंत जटिल हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आडंबरपूर्ण एवं बलि प्रधान हो गया। तो धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण एवं बलि प्रधान हो गया, बलि प्रधान हो गया, बलि प्रधान हो गया। ठीक है मित्रों, यानी इसमें आडंबर बढ़ा है। आडंबर बढ़ने के वजह से क्या होगा, अन्य अन्य संप्रदायों का उदय हो गया। ये सिवर है, ये सिस्टम जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है मित्रों। तो ये बात आप समझ लीजिए कि यदि कहीं जटिलता नजर आई
तो वो चीज आलोचना का पात्र होगा, और वो आलोचना का यदि पात्र हुआ तो उसके स्थान पर नए नियम का बनना ये तय है। तो यही चीज हुआ कि धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण एवं बलि प्रधान हो गया। ये भी बहुत बड़ा रीजन बना धार्मिक आंदोलन के कारण का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए मित्रों कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के वर्चस्व के विरुद्ध भावना आम जनमानस में भावना प्रकट होना शुरू हो गया। तो मित्रों नोट करिएगा, वैदिक काल के अंत तक, वैदिक काल के अंत तक, वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांडों धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के विरुद्ध भावनाएं भावनाएं जागृत हो गईं, जागृत या फिर भावनाएं प्रकट हो गईं, प्रकट होने लगी कि भैया अब आडंबर ज्यादा चल रहा है, वास्तविकता कम आ रही है। ठीक है, ऐसे विरुद्ध, ठीक है, भावनाएं, इट इज, आई एम नॉट सेइंग मित्रों, मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज, ठीक है, सोसाइटी सेइंग। तो इस बात को जानिएगा कि विरुद्ध भावनाएं प्रकट होना शुरू हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहास कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास भी, आप नोट कर लीजिएगा, एक और भी रीजन है। उत्तर लिखेंगे मित्रों, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास, कृषि व्यवस्था का विकास, विकास विकास भी धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का, धार्मिक आंदोलन आंदोलन की शुरुआत का, शुरुआत का एक प्रमुख कारण बना, एक प्रमुख कारण बना। यानी व्यक्ति आधुनिकता की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है, वो उसकी वजह से पुराने नियम, पुरानी परंपराएं में, ठीक है, आलोचना निकालना शुरू किए और नए नए संप्रदायों की तरफ लोग अग्रसर होना शुरू हो गए। ये पॉइंट कहती है कि उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक प्रमुख कारण बना। ठीक है मित्रों, और नेक्स्ट पॉइंट, छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में भारत में, भारत में कुल 72, कुल 72 संप्रदायों का, संप्रदायों का उदय हुआ, कुल 72 संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें, जिसमें जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शैव धर्म, शैव धर्म, ठीक है मित्रों, और आजीवक संप्रदाय लिंगायत, आजीवक, आजीवक संप्रदाय लिंगायत,
आजीवक संप्रदाय, लिंगायत और कापालिक इत्यादि प्रमुख थे। इत्यादि प्रमुख थे। ठीक है मित्रों, ये बात है। अब 72 संप्रदाय हैं, लेकिन हम लोग मित्रों मेन मेन जो धर्म हैं, मेन मेन संप्रदाय, वैसे तो ये सब संप्रदाय हैं, ठीक है, जिनमें धर्म शब्द लगा हुआ है, और इनकी चर्चा हम लोग करेंगे एक एक वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में हमने क्या बताया, मात्र एक छोटी सी पॉइंट हमने बताया कि धार्मिक आंदोलन का कारण उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था का जटिल हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण रहा है। वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान ना होकर, वर्ण व्यवस्था यानी जाति का जो आधार था वो कर्म प्रधान ना होकर बल्कि जन्म या वंश हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक जीवन आडंबर पूर्ण एवं बलि प्रधान हो गया। ये क्या है, धार्मिक आंदोलन का कारण है। और थर्ड पॉइंट कहती है कि वैदिक काल के अंत तक धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों के विरुद्ध भावनाएं प्रकट होने लगी। क्योंकि मैंने उत्तर वैदिक काल पढ़ाते समय मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जो कर्मकांड है उसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अमूलचूल वृद्धि हुई है, जबकि उनकी संख्या कम थी उस समय। लेकिन बौद्धिक दृष्टिकोण से तथा उनके यूं आप शक्ति के दृष्टिकोण से देखें वो सबसे उच्च थे। उनके बाद क्या थे, क्षत्रिय थे। इसके बाद तीसरे स्थान पे वैश्य थे। उसके बाद चौथे स्थान पे शूद्र थे। पिछले चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल चर्चा किया है। ठीक है। उसके बाद देखें, धार्मिक आंदोलन का जो कारण है, उत्तर पूर्वी भारत में कृषि व्यवस्था का विकास धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक प्रमुख कारण बना है। ठीक है मित्रों। और छठी शताब्दी के अंत में भारत में कुल 72 संप्रदायों का उदय हुआ है, जिनमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत और कापालिक इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है। अब मित्रों एक एक धर्म को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए दूसरी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए देखिए, धन्यवाद, और मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू।